एक वचन और खोले, क्या रीजन है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती है? बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3, याकूब की पत्री अध्याय 4 उसके पद 3 को पढ़े, क्या लिखा है? मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। एक ये रीजन भी है, प्रेयर करते हैं सुनी नहीं जाती। लिखा है, याकूब कह रहा है तुम मांगते हो पर पाते नहीं। तुम मांगते हो परमेश्वर से, परमेश्वर दे दे मुझे बंगला, दे दे परमेश्वर, मुझे गाड़ी दे दे परमेश्वर, मुझे एक सुंदर पत्नी दे दे परमेश्वर, सुंदर बच्चा दे दे परमेश्वर, मुझे प्रभु लड़की नहीं मुझे लड़का दे दे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना होती है, लड़का दे दे परमेश्वर, लड़का, लड़की नहीं लड़का चाहिए। जो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, लिखा है तुम मांगते हो पर पाते नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। जब आपकी प्रेयर होगी बुरी इच्छा से, तो आपको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आपकी बुरी इच्छा है, परमेश्वर मुझे घर दे दे, मुझे अपने रिश्तेदारों को दिखाना है, देखो तुम्हारी औकात क्या है और मेरी औकात क्या बन गई है, देखो परमेश्वर ने मेरी औकात क्या बना दी है। दिखाने के लिए जलन है, उसको झुकाने के लिए मेरा ऐसा घर होगा कि देखेंगे ना तो जलन के मारे फूक जाएंगे, राख हो जाएंगे, ऐसा घर मेरा होगा, ऐसा घर। प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, ऐसी गाड़ी दे जो इनके खानदान में किसी ने ली नहीं हो, और गाड़ी देखे तो जल के राख हो जाए, ऐसी गाड़ी चाहिए प्रभु, दे दे एक बार। इनको दिखाना है कि तू मेरा प्रभु है, दे दे मुझे प्रभु। ऐसी सुंदर पत्नी दे, ऐसी सुंदर पत्नी दे, पूरे खानदान में ना हो, पूरे खानदान में ना हो, जहां लेके जाऊं लोग टकटकी लगा के देखे कितनी सुंदर पत्नी है। प्रभु इनके सबके लड़कियां हुई हैं, मुझको पहली बार में ही लड़का दे, पहली बार में ही लड़का दे, ताकि सबका मैं मुंह बंद करवा दूं, देख परमेश्वर ने मुझे लड़का दिया है। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, पाते नहीं हो। प्रभु मेरे बिजनेस को बढ़ा दे, 1000 का प्रॉफिट हो रहा पर डे, प्रभु 5000 का करवा दे, मुझे सबको दिखाना है, रिश्तेदारों को, देखो तुम नौकरी करके नहीं कमा रहे, देखो मैं ये बिजनेस करके तुमसे अच्छा कमा रहा हूं, देखो दिखाना है, मुझे दिखाना है। तुम्हारी इच्छा क्या है? बुरी है, बुरी है। दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे को गिराना है, दूसरे का बुरा करना है। तो वचन में लिखा है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसीलिए तुम्हें मिलता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना में ही अश्लीलता है, तुम्हारी प्रार्थना में ही गंदगी है, तुम्हारी प्रार्थना में ही गंदे बातें हैं, गंदे विचार हैं, गंदी भावना है। तुम मांगते हो पर पाते नहीं हो क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा से मांगते हो। जब बुरी इच्छा से आपकी प्रेयर होगी, कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ताकि लिखा है कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांग किस ले रहे हो? उसका एक ही रीजन है, अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए। प्रभु मुझे बहुत पैसा दे दे, प्रभु बस 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए मेरी, 1 करोड़ का जैकपॉट, एक शॉट लगना चाहिए प्रभु, एक जैकपॉट लगना चाहिए। बहुत से लोग जो सट्टा व्यापारी हैं, जो सट्टा खेलते हैं, जो क्रिकेट मैच होते हैं, आईपीएल्स होते हैं, और जो सट्टा खेलने वाले नंबर वगैरह लगते हैं, वो लगाते हैं और वो प्रेयर करते हैं। मसीह लोग भी, प्रभु 1 नंबर, बस 1 नंबर, 1 जैकपॉट लग जाए प्रभु, 1 जैकपॉट। मैं आंख बंद कर रहा हूं, मुझे नंबर दिखा, मैं लगा दूंगा, 1 जैकपॉट लग जाए है ना? ऐसी प्रेयर होती है ना। हमारे चर्च में कुछ विश्वासी, पहले उनका जीवन इस प्रकार का था, वो ऐसी प्रेयर करते थे, प्रभु की फोटो, प्रभु 1 नंबर 1 नंबर, घर में फोटो लगी हुई थी, वो बैठते थे और सुबह मॉर्निंग में, प्रभु आज लगाने जा रहा हूं, नंबर 1 लगा देना, बस 1 जैकपॉट लगना चाहिए, 1 जैकपॉट। जो सामरी स्त्री को तूने पानी दिया, मुझे भर के पैसों का पानी दे दे, बाल्टी भर के, है ना, 1 नंबर लग जाए। ऐसी प्रार्थना होती थी और आज भी करते हैं। जैकपॉट 1 करोड़ आ जाए, अच्छा 1 करोड़ आ जाए, क्या करोगे? प्रभु 1 करोड़ आ गया ना, सबसे पहले तो मैं आलीशान घर लूंगा, आलीशान घर, ऐसे इलाके में, स्टैंडर्ड इलाके में एक बढ़िया सी कार लूंगा। अच्छा उसके बाद प्रभु अच्छे कपड़े लूंगा, उसके बाद अच्छे फोन लूंगा, उसके बाद घर का सामान लूंगा, उसके बाद बैंक में पैसा रखूंगा, उसके बाद एक बिजनेस शुरू करूंगा, उसके बाद बस प्रभु और क्या होगी लाइफ सेट। अपने भोग विलास में उड़ा दूं, यहां पर परमेश्वर को स्थान दिया ही नहीं। परमेश्वर क्यों देगा? तुमने क्या परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने की चाह रखी कि परमेश्वर मुझे देगा तो पहला स्थान मैं परमेश्वर को दूंगा? केन और हाबिल दोनों लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। केन जो था वो फार्मर बना, हाबिल जो था वो एनिमल्स को पालने वाला बना, और दोनों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सॉरी, केन जो था वो जो खेती करने वाला बना, और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, और दोनों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया।
और दोनों को प्रॉफिट हुआ, दोनों को प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। केन का क्या निर्णय था? पहले बचा लेता हूं अपने लिए, अपने पेट के लिए, अपने घर के लिए बचा लेता हूं, और इसमें से कुछ बचा कुचा परमेश्वर को ले जाके मैं वेदी पर भेंट चढ़ा दूंगा। लेकिन हाबिल ने क्या करा? हाबिल को भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। उसने जो पहलौठे थे, जो पशुपालन का उसका काम था, जो व्यवसाय था, उसमें जब उसको प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या करा? अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाकर परमेश्वर की वेदी पर चढ़ा दिए, अच्छे अच्छे। उसने ये नहीं सोचा मैं खराब जानवर जाके चढ़ाऊं वेदी पर, मैं परमेश्वर को खराब भेंट दूं, अच्छी से अच्छी भेंट चढ़ाई उसने। अब यह शिक्षा उनके पास कहां से आई? दोनों को सेम शिक्षा दी गई थी। किसने दी? आदम और हव्वा ने दोनों को सेम शिक्षा दी, लेकिन दोनों में से किसने सही पालन किया? हाबिल ने। केन ने नहीं पालन किया। भाई जी, पास्टर चर्च में सबको सेम शिक्षा देता है। कुछ तो हो जाते हैं हाबिल जैसे जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, और कुछ जो है वो हो जाते हैं केन जैसे जो कभी आशीषित नहीं होते। और जब बाद में परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण करी और केन की भेंट ग्रहण नहीं करी, तो गुस्से से भर गया, क्रोध से भर गया, और उसको जलन आई और अपने भाई को उसने मारने का निर्णय किया और अंत में उसको मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज जब इस प्रकार का आपका जीवन होता है तो कभी भी आप आशीषित नहीं हो सकते हो, कभी भी, क्योंकि आप चाहते हो आपको मिले, आप अपने भोग विलास में उड़ा दो। उसमें परमेश्वर की सेवा के लिए आपका कोई निर्णय नहीं है, गरीब लोगों के लिए कोई निर्णय नहीं है, विधवाओं के लिए कोई निर्णय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, आपके रिश्तेदार जो बेचारे बहुत बुरे हालातों में हैं, बहुत बुरी उनकी कंडीशंस हैं, आपके पड़ोसी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरी कंडीशंस हैं। ध्यान दे कृपया कर सब लोग यहां पर, जो इतने ऐसे लोग हैं उनके प्रति आपका ध्यान ही नहीं है। आप चाहते हो मुझे मिले, मैं क्या करूं? मैं इन्वेस्ट कर दूं, यहां इन्वेस्ट कर दूं, यहां इन्वेस्ट कर दूं, यहां इन्वेस्ट कर दूं। मुझे पैसा चाहिए, मैं अपने भोग विलास में उड़ा दूं, केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए। मेरे पास पैसा है तो मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी सारे गैजेट्स चाहिए, केवल अपने भोग विलास में उड़ा दूं। ना मुझे परमेश्वर की सेवा के बारे में चिंता है, ना चर्च की नीड्स के बारे में चिंता है, ना उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए चिंता है। क्या परमेश्वर की सेवा के लिए फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए फंड्स की भी जरूरत पड़ती है। गरीबों की मदद करूं, सहायता करूं, विचार ही नहीं है, केवल अपना पेट भर लूं। प्रभु ने क्यों बोला जब तू भोज करे तो कंगालों को बुला, अंधों को बुला, लूलों को, लंगड़ों को बुला, ऐसे लोगों को बुला, ताकि जब तू उनको खाना खिलाए तो तुझे वो बदला ना दे पाए। यानी प्रभु ने बोला कि जब तेरा खुशी का समय हो, जब तेरा खुशी का समय हो, आनंद का समय हो, तूने कुछ प्राप्त करा है, तू ब्लेस्ड हुआ है, तो अपने उस आनंद के समय में अपनी उन चीजों में परमेश्वर की प्रतिष्ठा भी कर, और ऐसे लोगों को तू आदर कर जो तुझे बदला ना दे सके, ऐसे लोगों की मदद कर जो तुझे बदला ना दे सके। आज अगर कोई शादी है, कोई प्रोग्राम है, किसको बुलाते? अपने रिश्तेदारों को, सबको बुला लिया, आओ जी खाओ। खा लेते हैं खाना शादी में और बोलते हैं दाल मखनी तो बहुत बकवास थी, मटर पनीर तो और घटिया थी इनकी, चावल तो और बेकार थे, रोटी तो और बेकार थी। पेट भर के खा लिया और खाने की बुराई कर दी। अरे लहंगा अच्छा नहीं था लड़की का, लड़के का कोट अच्छा नहीं था, उसका गाउन अच्छा नहीं था, उसकी शादी में गाने अच्छे नहीं बजे, सब बेकार था, महा बकवास, घटिया घटिया। ऐसे लोगों को बुला लिया। उसके बाद वो कह रहे अरे लड़का भी अच्छा नहीं है, जोड़ी कहां से मिल रही है दोनों की, लड़की सुधरी नहीं है, जोड़ी कहां से मिल रही है? अरे कहां, तुमने क्या देखकर शादी कर दी? शादी वाले दिन ही मन को दुखा दिया, शादी वाले दिन ही मन तोड़ दिया। ऐसे लोगों को तुम बुला रहे हो अपने यहाँ। इससे बढ़िया तुम बुला लो ऐसे लोगों को जिनको तुम खिलाओ, वो तुम्हें आशीष दे, तुम्हारे लिए दुआ करे, वो तुम्हें बदला ना दे पाए, ऐसे लोगों को। क्योंकि प्रभु ने कहा, सुलेमान कहता है, जो निर्धन को यानी कंगाल को, वो कंगाल की सुधि लेता है और कंगाल की मदद करता है, वो यहोवा को उधार देता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी सुना है कि परमेश्वर को कोई उधार दे सकता है? यदि आप किसी कंगाल की मदद करते हो तो परमेश्वर को उधार दे रहे हो आप। सोचो कितनी बड़ी आदर की बात है, परमेश्वर को उधार। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो पास्टर साहब? वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जब किसी कंगाल की मदद करते हो तो परमेश्वर को उधार देते हो आप, यहोवा को उधार देते हो, और जब उसको उधार दोगे तो बदले में मल्टीप्लाई करके देने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के अंदर वो प्रेम भाव नहीं है, वो हृदय नहीं है।
कंगाल की मदद करना नहीं चाहते। अरे हम क्यों करें मदद? हम तो भाई अपने पास ही रखेंगे। कितने ऐसे कंगाल सड़कों पे रोडों पे आपको मिल जाएंगे, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अपंग है, पति नहीं है, बहुतों का बच्चा लेके घूम रही है। कुछ तो ऐसे हैं जो एक पूरी तौर से ये रैकेट है, जो लोग पैसा कमाने के लिए इस तरह बच्चे उठा के ले आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं सही हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनकी, सही में दिक्कत है, परेशानी है, तो ऐसे लोगों की मदद करें। चर्च में कोई कंगाल है, परेशान है, उसकी हेल्प करें। ऐसा करते हो तो परमेश्वर को उधार देते हो, ये वचन कहता है।